नमस्कार मित्रों। एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रई मन मूले ही सींच वो फूले फलेगा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्या भगवान होते हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं, अफर्मेशन कैसे काम करती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अवचेतन मन क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो श्रीमद् भागवत में भगवान का कथन है कि समय समय पर जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी रूप में उसके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। यह श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नंबर 2, बाइबल में लिखा है कि आप जैसा विश्वास करोगे, मैं आपके सामने उसी रूप में अवतरित हो जाऊंगा, यानी बाहरी दुनिया में प्रकट हो जाऊंगा। बाइबल की बात हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। भागवत का मानो इससे सबसे महत्वपूर्ण है, बाइबल का ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। और अगला देखते हैं, वो है फिलोसोफर का, मनोवैज्ञानिकों का, कि आप जैसा विश्वास करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपकी परिस्थितियां बन जाएगी। तो इन तीनों में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एक बात कॉमन है कि आप जैसा विश्वास करोगे वही आप बनते हो, वही आपकी परिस्थितियां बनती है आने वाले समय में। तो चलिए हम इसे और स्पष्ट करते हैं। संतों ने भी कहा है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। भाव मतलब भावना। और कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है, अवचेतन मन सिर्फ भावनाओं की भाषा को समझता है, शब्दों की भाषा को नहीं। तो इन दोनों की समानता प्रमाणित होती है कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसे आप भगवान कहो, चाहे अवचेतन मन कहो, चाहे अल्लाह कहो, खुदा कहो, कुछ भी कहो, शक्ति वही एक ही है। उस शक्ति का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, उसकी स्वयं में कोई सत्ता नहीं है, बस वो है। उसके अंदर जैसा आप इनपुट डालोगे वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगी वापस कई गुना बढ़ा करके। चाहे आप उसके अंदर कुछ भी डाल दो, उसी को वो कई गुना बढ़ा देगी। अच्छा ही डालोगे तो अच्छा ही बढ़ जाएगी। इसके अंदर आप नेगेटिविटी और बुरी चीज़ डालोगे और ये विश्वास करोगे कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो वो ये भी सिद्ध कर सकती है, भूत प्रेत भी बन सकती है। मतलब उसकी स्वयं में कोई सत्ता नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको इससे समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अफर्मेशन की गाइडलाइन क्या है, एक और, कि आप इमेजिनेशन करो, इमेजिन करो कि जो भी आपको चाहिए वो मिल गया। यही अफर्मेशन की है। भावनाएं क्या होती है? खुशी, डर, असमंजस, ये सारी भावनाएं हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो। मतलब आप जब पॉजिटिव सोचते हो तो वही सिग्नल उस शक्ति तक पहुंचते हैं और पॉजिटिविटी वापस रिफ्लेक्ट होती है। और नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिविटी वापस रिफ्लेक्ट होती है। इससे आप यूं समझ सकते हैं कि एक वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर आप जिस कलर की भी रोशनी डालोगे वो वैसा ही दिखने लगेगा। कोई लाल डालता है तो उसे लगता है कि ये बोर्ड लाल है, कोई हरी डालता है तो उसे लगता है ये बोर्ड हरा है, लेकिन वास्तव में उसका स्वयं का कोई कलर भी नहीं होता। कोई कहता है भगवान ऐसे हैं जिनके 4 हाथ है, मुकुट है, ये है, उनके लिए वैसे है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई झूठ नहीं। कोई कहते ईश्वर ऐसे अपने हिसाब से, कोई कहता ब्रह्म है। तो जो जैसा मानता है उसके लिए वैसा ही है, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि यह शक्ति शार्प है, इसमें स्वयं में कोई सत्ता नहीं है, लेकिन शक्तिशाली इतनी है कि सारी सत्ता इसकी ही है। देखिए, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इस शक्ति की स्वयं करने की कोई सत्ता नहीं है और इस दुनिया में और कोई सत्ता भी नहीं है, सत्ता ही यही है। क्योंकि प्रकट ही सारे के सारे इसी शक्ति से होते हैं और ये स्वयं से किसी को प्रकट करने में समर्थ भी नहीं। तो यानी कि एक सफ़ेद बोर्ड पर आप
चलचित्र या वीडियो देख सकते हो। प्रोजेक्टर के द्वारा आप उस पर लाइट डाल के वीडियो देख सकते हो। उस पर ऐसा लगता है कि पर्दे पर कुछ है, इन वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक पर्दा होता है। आशा करता हूँ कि मैंने बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।